बिहार में ज़मीन का जो सर्वेक्षण का फॉर्म है ना, घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं। अभी तक आपने जो अपना स्वयं घोषणा पत्र है और वंशावली जमा नहीं किया हुआ है, तो इसका जो लास्ट डेट है उसको जो यहाँ पे घोषित कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि अगर आप भी अपने ज़मीन का सर्वेक्षण कराना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो फॉर्म है ना वो आपको भरनी पड़ेगी। फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से इसको समर्पित करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले ऑफिशियल तौर पे अपडेट देख लीजिए। इनके द्वारा बताया गया है कि भूमि सर्वे का जो भी ऑनलाइन फॉर्म है ना, वो भरने का जो सर्वर है ना अब यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी अपना स्वयं घोषणा पत्र है वो जमा करने का जो लास्ट डेट है 31 मार्च रखे गए हैं। इससे पहले अपना जो भी सर्वे का फॉर्म है वो चाहे तो ऑनलाइन या फिर चाहे तो ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। सर्वे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार जमीन सर्वे ऑनलाइन 2025। अगर लेट से आएंगे तो आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी सर्च का बटन दिया गया है यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार जमीन सर्वे ऑनलाइन 2025। तो आपके सामने ये वाला लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें जो है सभी जानकारी विस्तार से बताई गई है। देखिए सबसे पहले सर्वे में जो भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए स्वयं घोषणा पत्र आप जमा करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है ना वो भी आपको जमा करना होगा। तो इसमें प्रमुख रूप से हम बात करें तो सबसे पहले आपको जो है प्रपत्र 2 जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है और इसमें जो भी आपकी जमीन की जानकारी है ना उसको यहाँ पे भरनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास खुद का जमीन है, आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, उन सभी जमीन की जानकारी यहाँ पे आपको भरनी होती है। अगर आपका पूर्वज के नाम से जमीन है तो उसके लिए जो है वंशावली भी आपको देना पड़ता है। तो वंशावली का 3.1 वाला जो फॉर्म है ना ये आपको डाउनलोड करके भरना होता है और कहीं से इसको सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको भर के और जो भी इसमें हिस्सेदार है उन सभी का सिग्नेचर करके इसको आपको अपलोड करना होता है। बाकी आपके पास जिस प्रकार की जमीन है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पूर्वज के नाम से जमीन है तो खतियान वगैरह वगैरह होगा या फिर उसका रसीद कटता होगा तो वो दे सकते हैं प्रूफ के रूप में। आपने जमीन खुद से लिखवाया हुआ है तो करेक्शन स्लिप दाखिल खर्च होने के बाद आपको मिला हुआ है या फिर उसका रसीद कटता है तो वो दे सकते हैं, और नहीं है तो जमीन का जो दस्तावेज होता है, डीड होता है जो रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको मिलता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार का आपका जमीन है ना उस प्रकार का जो उसका प्रूफ है ना आपको देना होगा। किसी एक प्रूफ को आप यहाँ पे देंगे, आपका जो जमीन का सर्वेक्षण है उसकी सत्यापित करके और उसको जो है चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए जो अभी फिलहाल उत्तराधिकारी है उनका, जो कि सर्वेक्षण का फॉर्म अपने शपथ लेकर भरेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे वोटर ID कार्ड आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं सर्वे का फॉर्म भरने से पहले। देखिए सबसे पहले नीचे आने के बाद जो भी इनका स्वयं घोषणा पत्र है ना वो आपको फॉर्म के रूप में डाउनलोड करना होता है। तो इनके द्वारा दिया गया है, क्लिक करके बड़ी आसानी से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से देखेंगे प्रपत्र 2 जिसको स्वयं घोषणा पत्र बोला जाता है, इसमें जो है पूरी जानकारी आपको भरना होता है। तो ये कैसे भरना होता है इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नहीं देखे हुए देख लीजिएगा, या फिर आपके जो भी मान लीजिए आपके गांव में शिविर लगा हुआ है वहां के जो भी अमीन हैं, जो भी लोग हैं उनसे भी जाकर इसको भरवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको खुद से भरने नहीं आता है तो ठीक है इसको भर लीजिएगा। अगर आपका जमीन जो है पूर्वज के नाम से है तो जो वंशावली फॉर्म है उसको भी आपको डाउनलोड करना होता है। तो इस तरह से आपको जो वंशावली फॉर्म है ना 3.1 मिलता है जिसमें सभी जानकारी आपको भर के इसको भी आपको जमा करना होता है। तो अगर भरना नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो हमने भी वीडियो बनाया हुआ है उसको भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने जो भी शिविर है वहाँ के जो भी अमीन है कानूनगो हैं उनसे जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म वहां से भी आप भर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों फॉर्म को आपको भरना है और जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर एक जो है PDF ही आपको तैयार कर लेना है, एक ही PDF में मर्ज कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2-3 PDF है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपके पास कई सारे जो है JPG फाइल है, सबको जो है आप कन्वर्टर से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च करेंगे JPG टू PDF कन्वर्टर तो कन्वर्टर आपको मिल जाएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको 2-3 PDF ही एक में मर्ज करना है तो PDF जो मर्जर आता है ना उसके माध्यम से मर्ज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सारे चीज आपको रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आपको जाना है, ठीक है। तो ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे तो देखेंगे यही वाला पोर्टल है जिसके माध्यम से बिहार जमीन सर्वेक्षण का जो भी स्वयं घोषणा पत्र है, वंशावली 3.1 है, ठीक है, फॉर्म भरने का
लिंक है, सभी चीज यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करिए या फिर आप यहाँ से क्लिक करिए, दोनों जो है वहीं पे आपको लेकर जाता है। या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, तो इसी पोर्टल पे आपको जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑनलाइन समर्पित करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो अपने जो भी शिविर बनाए गए हैं वहां पे जाकर आपको सबमिट करना होगा। तो शिविर की जानकारी यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका सर्वे का डिटेल्स है और कैंप का डिटेल्स है उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे सर्कल का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद मौजा का सिलेक्शन करेंगे इस तरह से, और क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके जो भी मौजा है ना वो वहाँ पे कहाँ पे शिविर बनाए गए हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अमीन का जो है नेम, मोबाइल नंबर, जो भी कानूगो है उनका नेम, मोबाइल नंबर, शिविर प्रभारी का नेम और मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। और आपके जो है मौजा में कितने लोगों ने स्वयं घोषणा पत्र और वंशावली जमा कराया हुआ है उसका भी संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए मैंने जहाँ पे चेक किया हुआ है यहाँ पे लगभग जो है 9 से 18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्वयं घोषणा पत्र और वंशावली प्रमाण पत्र अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और जो भी वहाँ के लोग हैं उनकी भी जानकारी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म जमा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी अपना जिला है ना उसको आपको चूज करना होगा कि आप जो है कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं। तो जहां भी आपका जमीन है, जिस भी जिले में आपका जमीन है उसका सिलेक्शन आपको करना है और गो के बटन पे क्लिक करेंगे। कई बार जो है देखिए यहाँ पे सर्वर इस तरह से काम नहीं करता है तो फिर आपको यहाँ पे बैक आना है। हो सकता है उस जिला में अभी नहीं शुरू किया गया हो तो फिर दूसरे जिले का सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। तो कई सारे जिले ऐसे हैं जहाँ जिसका जो है नहीं खुल रहा है, बाद में आप ट्राई करिएगा तो खुल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। गो के बटन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए नाम लिखना है। नाम किनका लिखना है? जो जमीन के उत्तराधिकारी हैं जो कि स्वयं घोषणा पत्र भर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका जमीन जो है पूर्वज के नाम से होगा, कुछ आपके नाम से होगा, तो जो जीवित व्यक्ति है, जो उत्तराधिकारी है, आपके घर के फैमिली में हेड है, उसकी ही नाम से अपना जो सर्वेक्षण है वो करना है। तो यहाँ पे उनका नेम लिखेंगे। स्टेट तो बिहार ही आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वही मिलेगा जिसका आपने सिलेक्शन किया हुआ है। ध्यान रखिएगा पोर्टल में ही बदलाव किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ठीक है, मेल आईडी है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। वेरीफाई मोबाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उस पे जो है ओटीपी सेंड कर दिया गया है। ओटीपी यहाँ पे डालकर जो है वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स को फिल करना है। तो ध्यान रखिएगा जहां भी आपका जमीन है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का ही सिलेक्शन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जिसका आपने पहले सिलेक्शन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो है सर्कल बताना है। सर्कल का मतलब कि आपका अंचल कहाँ है। तो जहां भी आपका जमीन है और उस जमीन का अंतर्गत जो भी अंचल पड़ता है उसका सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी मौजा है जहाँ पे जमीन आपका उपस्थित है उस जमीन का जो है मौजा का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। और फिर यहाँ पे शिविर का जो नाम है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है शिविर का नेम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो भी जमीन है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जिनका आपने नाम डाला हुआ है वो जो है जमीन के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन जमीन कई बार हो सकता है कि उनके पूर्वज के नाम से होगा, ठीक है, उनके घर में किसी और के नाम से होगा, तो उसकी जानकारी यहाँ पे ऐड करना होगा। और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक से अधिक जमीन है तो उन सभी की जानकारी यहाँ पे ऐड करना है। देखिए बताया गया है कि एक समय में केवल एक ही खाता खेसरा यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जैसे मान लीजिए अपने स्वयं घोषणा पत्र भरा होगा तो उसमें सबसे ऊपर जो खाता खेसरा नंबर दिया होगा ना उसकी जानकारी सबसे पहले यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, तो उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर और जमीन जो है किनके नाम से है। देखिए जमीन पूर्वज के नाम से होगा तो पूर्वज का ही नेम यहाँ पे लिखना है जो कि रैयत है, होल्डर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसका नेम यहाँ पे लिखना है। जमीन का जमाबंदी या फिर खतियान देखेंगे तो उसमें देखने को मिल जाएगा कि जो भी खाता खेसरा नंबर आप दे रहे हैं ना वो किनके नाम से है, तो उनका नेम लिखकर यहाँ पे एड मोर होल्डर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा कि आपका जानकारी जो यहाँ पे एड हो जाएगा और एक से अधिक जमीन आपके पास है तो इस तरह से मल्टीपल जो है आपको जानकारी यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मैंने जो है खाता खेसरा नंबर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे होल्डर का नेम है, खाता नंबर है, खेसरा नंबर है। आपके घर में हो सकता है कि और भी खाता खेसरा नंबर होगा किसी और के नेम से, आपके पूर्वज के नेम से, तो उसका यहाँ पे खाता नंबर, यहाँ पे खेसरा नंबर और जिसके भी नेम से जमीन है वो डालेंगे और ऐड करेंगे। तो इस तरह से मल्टीपल जो भी जमीन की जानकारी है उसको आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि जो भी आपके पास प्रपत्र 2 आपने भरा हुआ है और 3(1) भरा हुआ है उन सभी को स्कैन करना है और साथ ही साथ जो भी आपका जमीन का प्रूफ के रूप में डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करने हैं, आधार कार्ड को स्कैन करने हैं। सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक पीडीएफ ही आपको बनाना है जो कि 3 MB से कम होनी चाहिए। ठीक है,
अगर आपके पास पीडीएफ जो है ज़्यादा फाइल का है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। पीडीएफ कंप्रेसर लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन करके पीडीएफ का जो है सिलेक्शन करके इसको चाहे तो इसका फाइल जो है छोटा कर सकते हैं, तो छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, छोटा हो जाने के बाद क्या करना है कि ध्यान रखिएगा 3 MB से कम होनी चाहिए फाइल साइज। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, बस आपका जो फाइल नेम है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो स्वयं घोषणा हेतु प्रपत्र आईडी है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो इस तरह से अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्म है मैंने डेमो पर्पज के लिए यहाँ पे फिल आउट किया हुआ है। आप जब भी फॉर्म को भरेंगे तो अपनी जो है पूरी जानकारी तैयार रखेंगे, उसके बिहाफ पे ही फॉर्म को भरेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार जो है आप लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। तो इस तरह से जो भी फॉर्म है वो भरना है। फॉर्म भरने के बाद इनके ऑफिशियल पोर्टल पर देखेंगे तो जो भी अपने स्वयं घोषणा वंशावली पत्र अपलोड किया हुआ है उसकी स्टेटस चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी आपको आईडी मिला हुआ है रेफरेंस आईडी उसको यहाँ पे डालेंगे, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हमने जो है कई बार यहाँ पे चेक करने की कोशिश किया लेकिन अभी जो है इस तरह से ब्लैंक हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने जो भी सर्वे फॉर्म का डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसको आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है सर्वेक्षण का फॉर्म आपको भरना है, कहीं भी किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। मैं कई बार जो है वीडियो नहीं बनाता हूँ और जो भी वीडियो बनाता हूँ वो जो है कंप्लीट करके आपको देता हूँ, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको समझ में आए कैसे जो है फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से सर्वेक्षण का जो फॉर्म है ना वो आपको भरना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऑफलाइन भी भर सकते हैं अपने शिविर के माध्यम से, जहां से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप इजिली यहाँ पे फॉर्म को भर लीजिएगा। 31 मार्च 2025 तक डेट रखे गए हैं, उससे पहले सर्वेक्षण का जो फॉर्म है उसको भर लेना है। हालांकि आपका जो भूमि का सर्वेक्षण सत्यापन है वो जो है अगली साल 2026 तक चलने वाले हैं, क्योंकि इतना आसान काम ये नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें जरूर बताइएगा, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।